हेलो नियर्स एंड डियर्स, द नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस सीरीज में खुश आमदीद। फार्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस की बनावट और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये उसके बारे में है सेक्शन नंबर 7। हर वो लाइसेंस जो किसी रोड व्हीकल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें कंटेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन फार्म सी, जो फार्म सी है फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा एक फ़ोटो सिग्नेचर के साथ या थंब इम्प्रेशन के साथ वहाँ रिक्वायर्ड है फार्म में। ये देखें, ये फार्म सी है, इसमें तकरीबन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेम, फादर नेम एंड सो ऑन। और उसके अलावा जो है थंब इम्प्रेशन और ये फ़ोटोग्राफ इधर है। और उसके अलावा गाड़ी का जो टाइप है वो भी लिखा हुआ है, कौन सी गाड़ी जो है वो चलाने की इजाज़त दी गई है वगैरह। उसके बाद सब सेक्शन 2 है 7 का। तो लाइसेंस जो होल्डर है वो क्या पेड एम्प्लॉई है, वो नौकरी पे काम करता है, या उसको जो है पब्लिक सर्विस गाड़ी चलाने की इजाज़त है, और किस किस्म के क्लास की गाड़ी चलाने की उसको इजाज़त है, ये सारा उस जो फार्म सी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये पार्ट है, ये कंटेंट लाइसेंस है। सेक्शन 8 एडिशंस टू लाइसेंस जो होल्डर है उसमें एडिशन के बारे में ये सेक्शन नंबर 8 है। वो बंदा जो लाइसेंस होल्डर है उसको इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर लाइसेंस दिया गया है तो वो बंदा फार्म डी के लिए अप्लाई कर सकता है जो फर्स्ट शेड्यूल में है। शर्त ये है कि वो बंदा डिस्क्वालीफाइड ना हो। ये बंदा जब एडिशंस टू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो उसमें जो क्लास ऑफ व्हीकल्स, एक क्लास उसमें जो पहले ही दे दिया गया है, उसके अलावा अगर दूसरे क्लास की गाड़ी उसको चलानी है तो वो अप्लाई करेगा एडिशंस टू लाइसेंस के लिए। ये है फार्म डी, सेक्शन 8 और सबसेक्शन 1। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है उसके तहत इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 6 है वो सिर्फ़ ही सिर्फ एप्लीकेशन होल्डर जिस सेक्शन सबसेक्शन के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ही वैलिड होगा, और उसके लिए ही जिसके लिए वो डिज़ायर है उसकी एडिशन की जाएगी लाइसेंस में। सबसेक्शन 3 के तहत कोई भी एडिशन फ़ीस नहीं है। जो एडिशन टू लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करता है लाइसेंस होल्डर, तो इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और जो फ़ीस ली जाती है वो सिर्फ़ ही सिर्फ कॉम्पिटेंस ऑफ ड्राइविंग की ली जाती है। सेक्शन नंबर 9 एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस इशू किया गया है वो किस हद तक, कहाँ कहाँ तक वैलिड है। तो लाइसेंस इशूड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में उसकी वैलिडिटी है। उसके बाद सेक्शन 10 करेंसी ऑफ लाइसेंस जो है वो किस हद तक कितने डेज़ के लिए वो वैलिड है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम बनवाया जाता है तो 1 ईयर के लिए उसकी वैलिडिटी है। उसके बाद हर 5 साल के लिए वैलिडिटी है उस लाइसेंस की, उसका टाइम पीरियड है 5 ईयर। सेक्शन नंबर 11 रीन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो लाइसेंस जारी करती है वो एप्लीकेशन होल्डर लाइसेंस होल्डर की रिक्वेस्ट पे लाइसेंस को रीन्यू कर सकती है। जब लाइसेंस होल्डर रिक्वेस्ट करेगा रीन्यू लाइसेंस के लिए तो वो फिर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के तहत जो फार्म में दिया गया है उसके तहत उसको जो लाइसेंस है वो रीन्यू कर देगी। सबसेक्शन 2 के तहत वो टाइम पीरियड के लिए अगर लाइसेंस है और जो मेडिकल बोर्ड ने सर्टिफिकेट इशू किया है उसके बाद 5 ईयर के बाद वो रीन्यूअल लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। वो तब तक के लिए रीन्यू लाइसेंस के लिए एल नहीं है जब तक उसको फ्रेश सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड से दिया जाता है वो ना दिया जाए। ये फार्म भी है फर्स्ट शेड्यूल का। सबसेक्शन जो 3 है 11 का, उसके तहत जब रीन्यू लाइसेंस होगा तो फार्म ई की शेप में होगा, और फार्म ई में जो भी डिक्लेरेशंस हैं वो देनी होगी। अगर वो एलिजिबल नहीं है उन डिक्लेरेशंस के तो फिर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 6 का जो सबसेक्शन 5 है वो अप्लाई होगा। सबसेक्शन 4 के तहत रीन्यूअल लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेगा लाइसेंस होल्डर तो 1 मंथ एक्सपायरेशन के बाद 1 मंथ के बाद वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो न्यू फीस है वो प्रिस्क्राइब जो भी है वो अप्लाई होगी। अगर लाइसेंस के ख़त्म होने के 1 साल के बाद वो रीन्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है जो लाइसेंस होल्डर है तो अथॉरिटी रिफ्यूज़ कर सकती है। जब तक लाइसेंस होल्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेटिस्फाई ना करे तब तक वो रिफ्यूज़ कर सकती है। अगर सेटिस्फाई कर ले तो फिर वो
اور جاری کر سکتی ہے رینیو لائسنس۔ رینیو لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی اگر وہ اتھارٹی نہیں ہے جو سب سے پہلے وہ لائسنس جاری کیا تھا، تو پھر وہ انٹیمیٹ ہوگی اس اتھارٹی کے جس نے وہ لائسنس پہلے جاری کیا تھا۔